ओम शांति। आज 6 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, बच्चे अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने आप को दिल दर्पण में चेक करो, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना मेरे पाप भस्म हुए हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बिल्कुल अकेले हो जाओ। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जिसको भी देखते हैं मस्तक में आत्मा को देखना है, याद करना है कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। मैं जज हूँ, सर्जन हूँ, फलाना हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। कोई भी नहीं जानते कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा आकर याद दिलाते, देही अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनेंगे, आपकी याद की यात्रा में बल भर जाएगा। आप किसी को भी समझाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। बाबा आकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। आप बाबा के पास आए हो सत्युगी स्वराज लेने के लिए, उसके लिए निश्चय बुद्धि बनो। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय आकर के आत्मा और परमात्मा का सुंदर मेला लगता है, जब बाबा स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। बाबा ने कहा आपको किसी से भी ज़्यादा डिबेट नहीं करनी है, बल्कि जो भी मिले उसको बाप का परिचय देना है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अकेली आत्मा बन जाओ और शरीरी बन जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीर अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते हो, अंतिम समय तक पहुँचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को भी समझाएंगे, फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो, पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। अंडरलाइन करेंगे, दिल दर्पण में क्या देखना है कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्लाह बाप आया हुआ है। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से मिलती है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले जब कोई आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता, आत्मा का बाप कौन है, कहा जाता जीव आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने के लिए। तो पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। कोई भी आता है तो उससे फॉर्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। 2 चीज़ अलग अलग हैं, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्लाह को जानना है, वो है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वो सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है।
कोई भी मनुष्य, जज आदि को भी ये पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्म अभिमानी एक बाप बनाते हैं। बाबा ही आकर के हमें आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी ये सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में ये माँ है, ये बाप है। आत्मा के संबंध में सब भाई भाई हैं। शरीर के संबंध में कहते ये माँ है, भाई है, बहन है, चाचा है, काका मामा है। आत्मा के संबंध में भाई भाई हैं। पहले ये समझना चाहिए, गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। ये भी समझाना पड़े तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बहुत ही अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का ये यादगार है। वो निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है। दुनिया एक ही है, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज़ क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज़ वन, वर्ल्ड इज़ वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया। पहले जब कोई आते हैं तो उन्हें राज समझाना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा आकर याद दिलाते हैं कि आप सोल कॉन्शियस बनो। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, क्रिश्चियन धर्म का हूँ। ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं। आत्मा अलग अलग कर्मातीत हो जाती है। फिर नए सिर माँ बाप आदि बनते हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है, कर्मातीत बन जाती है। फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पार्ट बदला, माँ बाप सब नए बन जाते। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती, कहते ये मेरा नाम रूप है। अब बाबा बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझो। करेंगे अभ्यास। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने मस्तक से प्रकाश फैलता अनुभव करें। बाबा ने कहा सबसे पहले अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। अब वापस घर जाना है। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। तुम बैरिस्टर बने, जज बने, राजा बने। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बाबा बात करते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं, वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते। अब तुम जानते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया। अभी अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देहाभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले समझाना है आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सब आत्माओं का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। वो नॉलेजफुल है, उन्हें गीता का भगवान कहा जाता। सब भक्त भगवान को बुलाते हैं। उनका प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सब पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं। जरूर एक निराकार होगा, बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचे से ऊंचा बाप परम धाम में रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया वर्ल्ड भी एक है,
उसको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, पार्ट बचाने आना ही है। पहले पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का बाप कौन? कहते हैं ओ गॉड फादर। ये किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। ये मुख्य बात। तुम्हें कोई सी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनो। इस समय पतित दुनिया है। गॉड फादर को ना जानने के कारण ऑर्फन बन गए। सत्युग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ बाप को याद करने की दरकार नहीं। दुनिया को पता नहीं, भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है। नर्क बनाने वाली है माया रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसी ने तो बनाई होगी। पतित पावन एक ही बाप है, वो ही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, कोई भी नहीं जानते। अब तुम बाबा के बने हो। बाप माना बाप। बाप को आधा पूना थोड़ा ही माना जाता, परंतु माया देहाभिमान में ले आती। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। सारी मेहनत है अशरीरी होकर बाप को याद करने में। माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से तुम राज्य पाते हो। याद द्वारा तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाबा कहते देश सहित सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंध। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है। वहाँ ये होता नहीं, बाबा आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत में ही शांति समृद्धि थी। अब नहीं है तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते। बाकी सब धर्म तो बाय प्लॉट्स हैं। ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता। तो पहले बाप का परिचय देने के लिए फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। पहले बाबा का परिचय दे देंगे, बाबा पे निश्चय हो जाएगा तो आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। पहले है शिव बाबा की मत, फिर ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। बाप से ब्रह्मा को मत मिलती। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, रात द्वापर कलयुग। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात। बाबा समझाते मैं आता हूँ, ब्रह्मा मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ये यज्ञ रचा है। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र माला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। ये बाबा बैठ के समझाते हैं। शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, इसलिए इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे, मैं तुम्हें नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है। सबसे पहली बात देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसी को तीर नहीं लगा सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से बल मिलेगा। देही अभिमानी होकर बाप को याद करेंगे तो बल मिलेगा। जब तुम अच्छी तरह से पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अब तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो एक है। तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा एक है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वो है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता।
आत्मा सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया, बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ते बिल्ली आदि बनती। बाबा कहते लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं। माया ने खाना खराब कर दिया ड्रामा अनुसार। अब बाबा आकर खाना भी आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं। बाहर वाले कहते ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वो कौन है? ईव किसको कहा जाए? एडम और ईव कहते हैं, आदि देव आदि देवी। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको ही कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे गए, तभी तुम माता पिता सिद्ध करते हो। माता ब्रह्मा को कहेंगे तो ईव ब्रह्मा है। एक को ही माता पिता कहा जाता, जगदम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। ये बातें धारण तब हों जब निरंतर देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। याद नहीं तो धारणा नहीं हो सकती। माया बड़ी ज़बरदस्त है। याद नहीं तो धारणा नहीं हो सकती। माया बड़ी ज़बरदस्त है। याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती, मुंह फिरा देती, भूल जाते हैं। फिर कहते तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बनाकर। कौन सी तकदीर बना के आए हैं? लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो, बाप मिसल मीठे बने हो। दिल दर्पण में देखो लायक बने हो, बाबा मिसल मीठे बने हो। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा। याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाबा भी कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं। छोटे बच्चे को इतना सब प्रजापिता कैसे कह सकते? तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अब तुम परम पिता परमात्मा कहते हो, वो गाइड बनकर आया है। स्वयं परम पिता गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाबा तो अच्छी रीति समझाते, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन, ये यज्ञ किसने रचा? ये रुद्र यज्ञ व रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या कहेंगे? परमात्मा तो है ज्ञान सागर, वो सबका फादर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय करना है। देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल। हम आत्मा भाई भाई हैं, पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से मिलता है। डिबेट किसी से भी नहीं करनी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। डिबेट किसी से नहीं करनी है। अनावश्यक बहस किसी से नहीं करनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान है। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता पाने वाले महान शक्तिशाली भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहीं ना कहीं से धन को भी खींच कर ले आएगा, सफलता को भी खींच कर ले आएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना,
दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहो तो सब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। आपके यादगार चित्रों में शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं, सदा मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। उसका आधार है आपका संगम पर सदा उत्साहित रहना, हिम्मतवान बन के रहना। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। यदि आप में हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहीं ना कहीं से धन को भी खींच कर ले आएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है सदा उत्साह में रहना, दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वो है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वो है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। आज पूरा दिन याद रखेंगे मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। भ्रिकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। हिम्मत और उत्साह से भरपूर मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे हिम्मत और उमंग उत्साह से भरपूर किया है। बाबा की याद में वो ताकत है जिससे बल भरता है, शक्तियां आती हैं। उमंग उत्साह धूल को भी धन बना देता है। उमंग उत्साह सबको सहयोगी बना देता है। शक्तियों के भंडार बाबा को देखे, उनका दिव्य प्रकाश अपने में आता देखे। मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति संपन्न। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।